पानीपत हरियाणा का एक छोटा सा शहर जो अपनी ऐतिहासिक और औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता है 2021 में एक सनसनीखेज और पूरे पानीपत को हिला देने वाले झकझोर देने वाले हत्याकांड के कारण सुर्खियों में आ गया। यह मामला विनोद भराड़ा की हत्या से जुड़ा है, जिसने न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को 2.5 साल से अधिक समय लगा और जब सच्चाई सामने आई तो यह एक प्रेम प्रसंग, धोखे और लालच की कहानी बनकर उभरी। विनोद भराड़ा पानीपत में एक सफल कारोबारी और हार्ट्रोन कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के संचालक थे। उनकी जिंदगी सतह पर खुशहाल और सामान्य दिखाई देती थी। विनोद ने अपनी पत्नी निधि के साथ प्रेम विवाह किया था और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था और विनोद का कारोबार भी अच्छा चल रहा था। उनके बड़े भाई प्रमोद ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, जबकि विनोद अपने परिवार के साथ पानीपत में स्थापित थे। विनोद और निधि की शादी को कई साल हो चुके थे और दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सतह के नीचे कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो बाद में एक भयानक अपराध की वजह बनी। निधि ने अपने वजन को नियंत्रित करने और फिटनेस के लिए जिम जाना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात जिम ट्रेनर सुमित से हुई। यह मुलाकात उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई, जो अंततः विनोद की हत्या का कारण बनी। विनोद भराड़ा हत्याकांड की कहानी 5 अक्टूबर 2021 से शुरू होती है, जब विनोद को एक पंजाब नंबर की पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। यह घटना परमहंस कुटिया कॉलोनी के पास हुई, जहां विनोद उस समय बैठे थे। इस दुर्घटना में विनोद की दोनों टांगें टूट गईं और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। विनोद ने इस घटना को एक सामान्य दुर्घटना मानकर सिटी कोतवाली में पंजाब नंबर की गाड़ी के चालक देव सुनार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस समय किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि यह दुर्घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। देव सुनार, जो एक ट्रक ड्राइवर था, को इस मामले में जमानत मिल गई, लेकिन यह घटना केवल शुरुआत थी। 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार ने विनोद के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। इस हमले में विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने देव सुनार को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और उसने दावा किया कि उसने विनोद को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने दुर्घटना के मामले में समझौता करने से इनकार कर दिया था। इस बयान के आधार पर पुलिस ने इसे एक साधारण बदले की भावना से प्रेरित हत्या माना और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं थी। विनोद की हत्या के पीछे एक गहरी साजिश थी, जिसका खुलासा 2.5 साल बाद हुआ। 2024 में पानीपत के पुलिस अधीक्षक एसपी अजीत सिंह शेखावत के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। यह मैसेज विनोद के छोटे भाई प्रमोद ने ऑस्ट्रेलिया से भेजा था, जिसमें उन्होंने पुलिस से इस मामले की दोबारा जांच करने का आग्रह किया। प्रमोद को शक था कि विनोद की हत्या में कोई करीबी व्यक्ति जरूर शामिल है। इस मैसेज ने पुलिस को इस मामले को फिर से खोलने के लिए प्रेरित किया। एसपी शेखावत ने इस मैसेज को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, जब मैंने इस केस का अध्ययन किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए हत्या क्यों करेगा क्योंकि उसने दुर्घटना के मामले में समझौता करने से इनकार कर दिया था। लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला ज़्यादा गंभीर नहीं होता और इसमें आसानी से ज़मानत मिल जाती है, लेकिन हत्या की सज़ा बहुत कठोर होती है। इस संदेह के आधार पर उन्होंने हरियाणा पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि CIA के वरिष्ठ अधिकारी दीपक कुमार को इस मामले की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया। जांच के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सबसे बड़ा खुलासा यह था कि विनोद की पत्नी निधि और उनके जिम ट्रेनर सुमित के बीच एक प्रेम प्रसंग चल रहा था। निधि और सुमित की मुलाकात जिम में हुई थी,
जहां निधि नियमित रूप से वर्कआउट करने जाती थीं। दोनों के बीच दोस्ती जल्द ही प्रेम में बदल गई, जिसे भारतीय समाज में अवैध संबंध के रूप में भी देखा जाता है। जब विनोद को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने निधि से इस बारे में बात की और सुमित को अपनी पत्नी से दूर रहने की चेतावनी दी। इससे निधि और विनोद के बीच घर में तनाव बढ़ गया और बार बार झगड़े होने लगे। निधि और सुमित ने इस स्थिति से निपटने के लिए विनोद को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उनकी योजना थी कि वे विनोद की हत्या को एक दुर्घटना का रूप देंगे। इसके लिए उन्होंने पंजाब के भटिंडा निवासी ट्रक ड्राइवर देव सुनार को 10 लाख रुपए की सुपारी दी। सुमित ने देव सुनार को एक पंजाब नंबर की पिकअप वैन दिलाई, जिसके ज़रिए 5 अक्टूबर 2021 को विनोद को टक्कर मारी गई। इस दुर्घटना में विनोद गंभीर रूप से घायल तो हो गए, लेकिन उनकी जान नहीं गई, वो बच गए। इस असफलता से निराश होकर निधि और सुमित ने अपनी योजना को और भी घातक बनाया। उन्होंने देव सुनार को विनोद के घर भेजा ताकि वह समझौते के बहाने उनसे मिले। जब विनोद ने समझौता करने से इनकार किया तो देव सुनार ने उन्हें गोली मार दी। इस बार उनकी योजना सफल रही और विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि देव सुनार का सुमित से गहरा संबंध था और सुमित का निधि के साथ प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने सुमित को सेक्टर 11/12 मार्केट से गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने अपनी और निधि की साजिश को कबूल भी कर लिया। निधि को भी शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और उसने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस को यह भी पता चला कि निधि ने विनोद की हत्या के बाद मिली 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि का उपयोग देव सुनार के कानूनी और घरेलू खर्चों के लिए किया। इसके अलावा निधि ने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में अपने चाचा, जो कि विनोद के भाई हैं, के पास भेज दिया था और वह सुमित के साथ मनाली की सैर पर भी गई थी। यह सब उसकी साजिश का हिस्सा था ताकि वह अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सके। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। निधि ने न केवल अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी, बल्कि वो अपने ससुर को भी मारना चाहती थी। यह साजिश इसलिए थी ताकि यह विनोद की संपत्ति और पैतृक गहनों पर पूरा कब्जा कर सके। लेकिन विनोद के भाई प्रमोद को इसकी भनक लग गई और उन्होंने अपने पिता को ऑस्ट्रेलिया बुला लिया, जिससे उनकी जान बच गई। प्रमोद ने एक साक्षात्कार में कहा, यह बहुत दुखद है कि निधि और उसके ससुराल वालों ने मेरे पिता और विनोद की संपत्ति, पैतृक गहने और धन पर कब्जा कर लिया। मेरे पिता अब मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी वीज़ा पर हैं और मुझे नहीं पता कि उनका भविष्य क्या होगा। यह बहुत दर्दनाक है कि जिस घर को मेरे पिता ने अपनी मेहनत से बनाया, वह अब किसी पराये के कब्जे में है। विनोद भराड़ा हत्याकांड ने न केवल पानीपत, हरियाणा, बल्कि पूरे देश में सामाजिक और कानूनी चर्चा को जन्म दिया। यह मामला एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि प्रेम प्रसंग और लालच किस हद तक इंसान को अपराध की राह पर ले जा सकते हैं। निधि और सुमित की साजिश ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज में विश्वास और रिश्तों की पवित्रता पर भी सवाल उठाए। कानूनी दृष्टिकोण से इस मामले ने यह दिखाया कि कैसे एक साधारण व्हाट्सएप मैसेज एक ठंडे पड़े मामले को फिर से खोल सकता है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत की सतर्कता और हरियाणा पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मेहनत ने इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस मामले ने यह भी सवाल उठाया कि क्या निधि जैसे आरोपियों की संपत्ति को तुरंत फ्रीज करने की नीति होनी चाहिए ताकि वे बीमा राशि या अन्य धन का दुरुपयोग न कर सकें। विनोद भराड़ा हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, विश्वासघात और लालच के चौराहे पर खड़ी है। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों की नींव कितनी नाजुक हो सकती है और कैसे एक गलत कदम एक पूरे परिवार को तबाह कर सकता है।
निधि और सुमित की साजिश ने न केवल विनोद की जान ली, बल्कि उसके बच्चों और परिवारों के भविष्य को भी अंधेरे में धकेल दिया। यह हत्याकांड हमें यह सिखाता है और यह सीख देता है कि पुलिस और जांच एजेंसियों की सतर्कता और तकनीक का उपयोग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रमोद के एक व्हाट्सएप मैसेज ने न केवल इस मामले को फिर से खोला, बल्कि विनोद के परिवार को इंसाफ दिलाने में भी मदद की। हालांकि यह इंसाफ विनोद को वापस तो नहीं ला पाया, लेकिन यह निश्चित रूप से समाज को यह संदेश देता है कि अपराध चाहे दुनिया के किस कोने में भी चला जाए, वह छिप नहीं सकता और सच्चाई देर सबेर सामने आ ही जाती है। इसीलिए कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एक ना एक दिन चाहे जितनी सफाई से अपराध किया जाए, अपराध अपराध होता है और वह सामने आता है।